Hello, good afternoon students. So welcome to Softline Institute. I am Karina and today I am going to teach you advanced cost details in Tally. How to use advanced cost details in Tally ERP9. So already we have covered 3 classes in which I have already told you about the basic accounting, about the bill-wise details and about the interest calculation, and this is the class 4 of Tally ERP9. So in this class, we're mastering cost management with Tally. Welcome to this presentation on leveraging Tally for efficient cost management. Tally robust features allow businesses to track, analyze and optimize their cost, paving the way for profitability and growth. In this presentation, we'll dive deep into various aspects of cost management within the Tally framework, showcasing how this software can empower you to make informed financial decisions and drive success for your organization. तो इस क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से कॉस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को, अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं पूरी टैली में कॉस्ट को. So the step 1 is what is the importance of cost tracking in Tally? Informed decision making. Tracking cost allows for informed decision making by understanding where money is spent. Crossed पोस्ट को कॉस्ट ट्रैकिंग के साथ ट्रैक करना इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? डिसीजन मेकिंग के लिए, जिससे हम ये समझ पाए कि मनी को कहाँ स्पेंड करना है. बिजनेसेस कैन आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. बिजनेस आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से एरिया है जहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. नेगोशिएट बेटर प्राइसेस एंड मेक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट. और बेटर प्राइसेस नेगोशिएट करके स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट अपनी प्रिपेयर कर सके. प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस. Cost tracking is crucial for analyzing profitability. Businesses can measure how effectively costs are controlled, identify cost saving opportunities and enhance overall financial performance. तो businesses क्या कर सकते हैं? जो cost tracking है उससे हम crucial for analyze, हम अपनी profitability को crucial के according analyze कर सकते हैं. businesses measure कर सकते हैं कि cost कितनी effective होती है control के लिए, cost saving opportunities के लिए और पूरी overall financial performance के लिए. अब हम बात करते हैं कॉस्ट सेंटर्स इन टेली की. टेली में कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले आता है डिपार्टमेंटल ट्रैकिंग. टेली अलाउज फॉर कॉस्ट ट्रैकिंग बाय डिपार्टमेंटल और डिविजन्स. दिस प्रोवाइड्स a detailed breakdown of expenses for each cost center, facilitating individual cost control and performance analysis. कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है? कॉस्ट को डिवाइड करना. कॉस्ट सेंटर्स जरूरी है. क्यों जरूरी है? इनडायरेक्ट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए. दीज कॉस्ट आर शेयर्ड अमंग डिपार्टमेंट्स. ये जो कॉस्ट है ये डिपार्टमेंट्स में शेयर होती है. रिक्वायर अ सिस्टम फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. ये सिस्टम हमें क्यों जरूरी है? ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जो टेली हमें प्रोवाइड करता है. इम्प्रूव बजट. इससे क्या होता है? कॉस्ट सेंटर से हम बजट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे डिफाइनिंग कॉस्ट सेंटर्स हेल्प विद मोर एक्यूरेट बजटिंग बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क टू एलोकेट फंड्स टू स्पेसिफिक एरियाज एंड डिपार्टमेंट्स लीडिंग टू बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग. इससे क्या होता है? जो कॉस्ट सेंटर है वो हेल्प करता है किस चीज में? एक्यूरेट बजट्स क्रिएट करने में, जिससे कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क एलोकेट फंड्स. हम फंड्स को स्पेसिफिक एरियाज में एलोकेट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर सकते हैं, लीडिंग टू बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग, जिससे एक बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है. नेक्स्ट हम बात करें तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है. देखो, डायरेक्ट कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक गुड. जैसे इस पेन को बनाने में जो डायरेक्ट कॉस्ट लगी, इस पेन को बनाने में जो डायरेक्ट कॉस्ट लगी, दैट इज इसको प्रोड्यूस करने में जो एक स्पेसिफिक गुड को जो कॉस्ट लगी, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट. जैसे कि रॉ मटेरियल, भाई जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा, जो लेबर है, जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, दीज कॉस्ट आर इजीली ट्रेसेबल फॉर द टू द फाइनल प्रोडक्ट. जो फाइनल प्रोडक्ट तक बनने में जो कॉस्ट लगी है उसको हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं. दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट. एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट? ऑल्सो कॉल्ड ओवरहेड कॉस्ट. इसको हम ओवरहेड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं. दैट आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रोडक्शन. दे सपोर्ट ओवरऑल ऑपरेशन एंड इंक्लूड यूटिलिटीज. जैसे कि रेंट हो गया. अब रेंट ने इसमें मदद नहीं किया. जो हम किराए पे जो शॉप लेकर बैठे हैं उस चीज से उस मैन्युफैक्चरिंग का कोई रिलेशन नहीं है, बट इट सपोर्ट्स that good manufacturing. Administrative expenses हो गए, salaries हो गई, these costs are often allocated among different products or departments. तो ये जो cost है ये departments और बाकी जो products हैं इनको allocate की जाती है. अब हम किस तरह से डायरेक्ट कॉस्ट को टेली में एंटर करते हैं? डिटेल्ड एंट्रीज. टेली प्रोवाइड्स डिटेल एंट्रीज फॉर डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट के लिए टेली हमें डिटेल एंट्रीज प्रोवाइड करता है, जिससे बिजनेस ट्रैक कर सकते हैं स्पेसिफिक एक्सपेंसेस को,
इंक्लूडिंग जैसे कि क्वांटिटी हो गई, प्राइस हो गई, सप्लायर्स हो गए. दिस डेटा इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड अलाउ फॉर ग्रैन्युलर कॉस्ट एनालिसिस. टाइमली रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है. रिकॉर्डिंग डेटा कॉस्ट इन रियल टाइम सून आफ्टर incurring them ensures accuracy and completeness. Telly's user friendly interactive interface makes timely data entry efficient. तो इससे क्या होता है, जो इसका यूजर फ्रेंडली इंटरैक्टिव इंटरफेस है उससे हम इजीली डेटा एंट्रीज क्लियर कर सकते हैं. ऑटोमेटेड कैलकुलेशंस क्या होती है? ऑटोमेटेड का मतलब होता है खुद से. तो टेली ऑटोमेट्स कैलकुलेशन फॉर डायरेक्ट कॉस्ट. जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसको तो ये ऑटोमेटिकली निकाल लेता है, एलिमिनेटिंग मैनुअल एरर्स. इससे क्या होता है, जो हम अगर खुद से करेंगे, मैनुअली करेंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, तो टेली से वो नहीं होता. प्रोवाइडिंग अ रिलायबल रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंस, इट इंटीग्रेट्स विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंश्योरिंग एक्यूरेट एंड एलोकेशन. तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट होके हमें एलोकेट करता है. एलोकेटिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट. अब सेम वही चीज है बट इनडायरेक्ट कॉस्ट किस तरह से एलोकेट होगा? कॉस्ट एलोकेशन, डिपार्टमेंटल एलोकेशन और एक होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. एबीसी एक्टिविटी बोलते हैं इसको. तो डिपार्टमेंटल एलोकेशन में क्या आता है? टेली अलाउज फॉर एलोकेशन फॉर इनडायरेक्ट कॉस्ट टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज रेवेन्यू, स्क्वायर फुटेज और एम्प्लॉय हेडकाउंट्स इंश्योरिंग फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन. टेली एलोकेट करता है इनडायरेक्ट कॉस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट्स पर, किस बेस पर? अलग अलग फैक्टर्स पर. वो फैक्टर्स कौन कौन से? जैसे कि रेवेन्यू हो गया, जैसे कि स्क्वायर फुटेज हो गया, जैसे कि एम्प्लॉय हेडकाउंट हो गया, जैसे कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है? टेली सपोर्ट्स एबीसी मेथड्स व्हिच एलोकेट इनडायरेक्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटीज दैट ड्राइव दीज कॉस्ट. दिस प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट एलोकेशन देन ट्रेडिशनल मेथड्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट एलोकेशन. कॉस्ट एलोकेशन मेथड्स क्या होते हैं? ट्रेडिशनल मेथड्स है. ट्रेडिशनल मेथड है दीज मेथड्स जैसे कि परसेंटेज ऑफ सेल हो गया, डायरेक्ट लेबर आवर्स हो गए, सिंपल बट लेस एक्यूरेट इन द रिलीफ ऑफ ट्रू कॉस्ट ड्राइवर्स, इन द रिफ्लेक्टिंग ऑफ ट्रू कॉस्ट ड्राइवर्स. ये सिंपल तो है लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इट इज मोर कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स है बट प्रोवाइड्स अ मोर प्रिसाइज एलोकेशन बाय कंसिडरिंग एक्टिविटीज दैट ड्राइव कॉस्ट एंड ऑफर अ मोर नुआंस्ड व्यू. हाइब्रिड मेथड्स भी होते हैं कुछ. इट ऑफर्स अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड एबीसी मेथड. ट्रेडिशनल और एबीसी मेथड का ब्लेंड भी प्रोवाइड करता है जिससे बिजनेसेस कस्टमाइज कर सकते हैं अपने एलोकेशन अप्रोच को बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी. जो भी उनकी स्पेसिफिक नीड्स है और कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बेस पर. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट रिपोर्ट. अब हमने सारा कर लिया बट एनालाइज कैसे करेंगे? उस कॉस्ट रिपोर्ट को हम एनालाइज कैसे करेंगे? ये हमें डिटेल्ड रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, ये ट्रेंड एनालिसिस प्रोवाइड करता है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस प्रोवाइड करता है. Tele generates detailed cost reports providing a granular view of expenses, identifying specific cost drives and revealing potential areas for optimization. Trend analysis reports highlight cost trends allowing for analysis of cost behavior over time, identifying anomalies and forecasting future expenses. And the last, it also provides comparative analysis which stands for Tele enables comparison of cost across different periods, departments or products, revealing performance differences and identifying areas of improvement. जिससे areas जो improvement है उनके areas की improvement होती है. Then we have integrate cost data with financial. अब अगर हम cost data को financial data के साथ कंबाइन करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इंटीग्रेट करें तो क्या होगा? इट क्रिएट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. Tally seamlessly integrates cost data with financial statements, जैसे कि providing a comprehensive view of financial performance, ensuring accurate reporting and analysis. Second, we have profitability analysis. By linking cost data को financial statement के साथ link करने पर businesses can gain a clearer understanding of profitability margin. उससे क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल ऑन बॉटम लाइन परफॉर्मेंस, जिससे जो कॉस्ट कंट्रोल है उसकी बॉटम लाइन परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक एनहांस होती है. स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग है. दिस इंटीग्रेशन एम्पावर्स बिजनेसेस टू मेक इन्फॉर्म्ड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बेस्ड ऑन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस ये हमें प्रोवाइड करता है. और अगर हम इसका ऑप्टिमाइजिंग किस तरह से कॉस्ट मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज होती है टेली में वो देखें तो बाय इम्प्लीमेंटिंग टेलीज रोबस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट फीचर बिजनेसेस कैन स्ट्रीमलाइन देयर प्रोसेस, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस and optimize their operations from accurate cost tracking to insightful reporting. Tele empowers you to take control of your financial performance and drive sustainable success. So I hope आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी. इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट के साथ. थैंक यू सो मच.